पुलिस भर्ती बोर्ड यानी यूपी पीआरपीबी ने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बोलचाल में अगर कहें कि एसआई की 9,534 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया। बाकायदा इसमें बताया गया कि कुल पदों में लगभग 3,613 पद अनरिजर्व्ड रहेंगे, 902 पद ईडब्ल्यूएस, 2,437 पद ओबीसी, 1,895 पद एससी और 180 जो है वो एसटी वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगे। और यह भी बताया गया कि इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगी और 30 अप्रैल 2021 तक आवेदन किया जा सकेगा। इसकी और जानकारी आपको बताऊं तो लगभग एसआई के 9,534 रिक्त पदों में नागरिक पुलिस में 9,027, प्लाटून कमांडर पीएसी में 484 और फायर ब्रिगेड में द्वितीय अधिकारी के 23 पद हैं। बस ये जानकारी या कहें कि नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हुई, सुर्खियों में खबर चलने लगी कि योगी सरकार ने यूपी पुलिस में निकाली बम्पर भर्ती, युवाओं के लिए आया सुनहरा मौका। लेकिन क्या आपने इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा? जैसे हर जरूरी कागजात के लिए हम एक एक लाइन जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, क्या आपने उन सभी पर गौर फरमाया? नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जिस समस्या को लेकर 2018 की 41,520 यूपी पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो समस्या इस भर्ती के नोटिफिकेशन में भी अच्छे से चिन्हित की गई है। जरा गौर फरमाइए नोटिफिकेशन के तीसरे पन्ने पॉइंट नंबर 1.3 पर। चलिए मैं पढ़कर सुना देता हूं इस विज्ञापन में क्या लिखा है। प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। वाह क्या बात है! यानी जैसे आम प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट तो अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन आदमी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाद में पता चलता है ओह बात कुछ नई नहीं थी, कुछ ऐसा ही इस भर्ती में भी हो गया है। आंकड़ों में नौकरी देने के लिए बड़े बड़े पदों का विज्ञापन तो कर दिया गया, लेकिन साथ ही कह दिया गया कि आंकड़ों में बदलाव और भर्ती निरस्त कभी भी हो सकती है, वो भी आपको बिना बताए। मतलब समझ रहे हैं ना आप? ये वही हो गया है जैसे बचपन की हवा मिठाई हाथ में तो आई लेकिन मुंह न लगी। खैर, इस मुद्दे पर हमने यूपी पुलिस भर्ती 2018 के कुछ अभ्यर्थियों से बात की, तो सुनिए उनका इस पर क्या कहना था। लगभग 5 साल के बाद यूपीएसआई के पदों पर भर्ती निकली है, लंबे समय के बाद। लेकिन इसी के साथ समस्याएं जो आ रही हैं सामने वो ये हैं कि मैं 2018 में कांस्टेबल पद पर भर्ती होने के लिए मैंने फॉर्म भरा था, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेरा डीवी भी क्लियर हो गया और उसके बाद मेरी दौड़ भी 5 किलोमीटर मेरी दौड़ भी पूरी हो गई। समस्या आती यहाँ पर है कि सरकार ने या भर्ती बोर्ड बोले या पुलिस हेडक्वार्टर बोले, उन्होंने मेरा बिना मेडिकल कराए सिलेक्शन लिस्ट लगा दी 41,520 पदों पर और उसमें लगभग 5,000 लड़के मेडिकल में अनफिट और एब्सेंट हो गए। मतलब 5,000 पद सीधे सीधे खाली हो गए। उन पदों पर सरकार ने कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं लगाई है आज तक। मेडिकल से पहले रिजल्ट लगा दिया इन्होंने, मेरा बिना मेडिकल कराए मुझे बाहर कर दिया गया। कोई प्रतीक्षा सूची सरकार नहीं लगाती है और उसके बाद उन सीटों को सीधे कैरी फॉरवर्ड कर देती है। आने वाले समय में जब भी वैकेंसी आएगी, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, या आएगी कि नहीं आएगी ये समय बताएगा। वही नियम इस यूपीएसआई भर्ती पर भी सरकार ने चिपका दिया कि सब भर्ती निकली है, मेडिकल कराए बिना लिस्ट लगा देंगे। 9,534 पद हैं, जितने लड़के पास हो जाएंगे उनको नौकरी दे देंगे और जो लड़के फेल हो जाएंगे उस पर योग्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं देंगे। मतलब कोई प्रतीक्षा सूची नहीं लगाएंगे। वहीं इस नोटिफिकेशन के आते ही रिटायर्ड आईएएस मनीष राजन ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपीएसआई के नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 1.3 को ध्यान से पढ़िए। यह कैसा मजाक है योगी जी? जब चाहे भर्ती निकालो, जब चाहे उसे निरस्त कर दो, वो भी बिना कोई कारण बताए। काश ऐसा ही अधिकार जनता को भी होता कि अगर सरकार अच्छे से काम ना करे तो उसे तुरंत हटा सके। खैर, यूपी पुलिस के इस विज्ञापन पर पेज नंबर 3 पर पॉइंट नंबर 1.3 पर जो भी लिखा है उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें।